हमारे जीवन के मन के मैल को धो सकती है। जब रामचरितमानस की रचना की गई तो गोस्वामी जी ने बहुत ही सरलता से संकेत भी किया कि पढ़ लो, समझ लो, लगा लो मन माने अर्थ। पंडित प्रवीण तुम्हें कौन कठिनाई है, किंतु इस अनंत मानस महासागर की जाने कौन कितनी कहाँ पे गहराई है। देश और विदेश के प्रसिद्ध कवि गोविंद ने जिनकी पदों की गुरुतान तौल पाई है। जन्म मरण की मेटती जो झमेला है, उसे खेल मत समझो, तुलसी की कविता ही है। व्यक्ति बड़ी सहजता से महाराज गोस्वामी जी महाराज की चौपाई को लोग अर्थ निकाल देते हैं, लेकिन इस रामचरितमानस की एक एक चौपाई, अगर एक चौपाई भी मेरे जीवन के अंदर आ जाए तो मेरे जीवन की जितनी भी विकारें हैं ये सब समाप्त हो जाए। मेरे जीवन की जितनी भी मैल है ये साफ हो जाए। ये हम नहीं कह रहे हैं, हमने क्या कहा कि पढ़ लो, समझ लो, लगा लो मन माने अर्थ। पंडित प्रवीण तुम्हें कौन कठिनाई है, किंतु इस अनंत मानस महासागर की जाने कौन कितनी कहाँ पे गहराई है। देश और विदेश के प्रसिद्ध कवि गोविंद ने जिनकी पदों की गौरतान तौल पाई है। जन्म मरण की मेटती जो झमेला है, उसे खेल मत समझो, तुलसी की कविता ही है। विचार कीजिए, एक चौपाई हमारे जीवन की जन्म मरण को ये संवार सकती है। जन्म मरण की झमेला से छुटकारा दिला सकती है। इस चौपाई में इतनी शक्ति है। लेकिन वही गंगा के जल को अगर कहा जाए तो गंगा जन्म जन्मांतर जन्मों के पाप को ध्वस्त नहीं कर सकती है, हमारे जीवन के मैल को दूर नहीं कर सकती, हमारे जीवन के पाप को तो धो सकती है। मेरे जीवन के अंदर की मैल को, मेरे जीवन के अंदर की बुराई को ये गंगा समाप्त नहीं करती है। अगर समाप्त करनी होती तो केवट जैसा पात्र गंगा जी के विषय में कहता है कि जिस गंगा के किनारे हमारे पितृ लोग रहते रहते अपने शरीर को छोड़ गए, हमारे कितने पूर्वज यहाँ आए और जन्म लिए और जन्म लेने के बाद मर गए और मरने के बाद चले गए, लेकिन वैसे पितरों के मेरे जीवन में मुक्ति नहीं मिली। इतने जीवन, पूरी जीवन गंगा के किनारे इन्होंने गुजार दिया और न जाने अपने जीवन काल में कितनी बार गंगा जी के अंदर गोता लगाई हो, लेकिन गोता लगाने के बाद भी मेरे जीवन के पाप, उनके जीवन के पाप समाप्त नहीं हुए। अगर पाप समाप्त हो गए होते तो आज केवट के जीवन में ये समय का इंतजार नहीं करना पड़ता। केवट तो स्वयं किससे, भगवान से कहता है कि प्रभु पद पखारी जलपान करी, भगवान के चरणों को धोता है और धोकर क्या करता है कि पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार, अपने भी और अपने परिवार को। इसके बाद पितर पार करी प्रभु ही पुनि मुदित गयौले पार, पहले अपने पितरों को पार करता है। जब भगवान की चरणों को धोने की बारी आई, किसी ने केवट से कहा कि केवट, ये गंगा भी तो भगवान के चरणों के पखारे हुए जल से ये गंगा अवतरण हुई है और फिर इस गंगा के रहते तू दूसरी गंगा को अवतरण करा रहा है। इस बात पे केवट ने कहा, हमने तो इस गंगा के विषय में सुना है कि इनमें जो भी गोता लगाता है उसके जीवन के पाप धुल जाते हैं।
ये गंगा सबके जीवन के पाप को धोती। सब गंगा में गोता लगा करके अपने जीवन की मुक्ति को प्रशस्त कर लिया, लेकिन इस गंगा में इतनी सामर्थ्य नहीं कि मेरे पितरों को पार कर सके, मेरे पितरों को मुक्ति दिला सके। अगर ये गंगा मेरे पितरों को मुक्ति दिलाई होती तो आज भगवान के चरण पखार करके दूसरी गंगा की उत्पत्ति करने का संयोग नहीं बनता। ये संयोग क्यों बना कि हमारे पितरों को मुक्ति नहीं मिली। अगर मेरे पितरों को मुक्ति मिल गई होती तो आज भगवान के चरण को पखारने की मुझे जरूरत नहीं पड़ती। आज मैं सच कह रहा हूं कि भगवान का चरण पखार करके पहले अपने पितरों को कल्याण करो। इसलिए केवट ने स्वयं कहा कि पद पखारी जलपान करी, आप सहित परिवार आ पितर पार करी, प्रभु ही पुनि मुदित गया उल्लय पर। पहले पितरों को पार करता है, उसके बाद भगवान को पार उतारता है। हमें कहने का प्रयोजन ये है कि गंगा जी जो है वो हमारे जीवन के शरीर के पाप को धो सकती है, लेकिन सत्संग जो है जो हमारे जीवन के विकार को, जीवन के मैल को, अंतःकरण के मैल को ये धोती है। इसीलिए किसी ने कहा कि यहाँ नवरस है रस एक वहां। यहाँ क्या है? इस गंगा जी में गोता लगाइएगा, उस मानसरोवर में गोता लगाइएगा तो कितने रस मिलेंगे? तो एक रस की प्राप्ति होगी। जल का स्वाद कैसा होता है जी? जल के स्वाद में एक रस मिलता है। और यहाँ क्या है? यहाँ नव रस है। यहाँ नवरस है रस एक वहां। वहां कितना है? तो एक रस है। और यहाँ कितना है? तो यहाँ नव रस की प्राप्ति होने वाली है। कहाँ? इस सत्संग में। इस रामचरितमानस में एक रस की नहीं, नौ रस की प्राप्ति है कि यहाँ नवरस है रस एक वहां। और यही बात नहीं, इस मानसरोवर में अगर कोई स्नान करने जाए तो इस मानसरोवर में स्नान करने पे हमारे मन का मैल धुलता है। और उस मानसरोवर में अगर हम गोता लगाएंगे तो मेरे मन का मैल नहीं, मेरे तन का मैल धुलेगा। इस मानसरोवर में अगर हम स्नान करने के लिए गए, अगर अनजाने में मेरी पैर ही फिसल गई, हम तैरना नहीं जानते हैं, अगर इस मानसरोवर में पैर फिसल गई मेरी, तो फिसलने के पश्चात अगर डूब गए तो डूबने से मेरे जीवन की मुक्ति मिल जाएगी, मेरे जीवन की अकाल मृत्यु नहीं होगी। लेकिन उस मानसरोवर में, उस गंगा में अगर स्नान करने के लिए गए और कहीं अनजाने में मेरा पैर फिसल गया और फिसलने के बाद कहीं उस मानसरोवर में डूब गए और तैरना न जानते हो तो डूब गए तो मेरी मृत्यु निश्चित है। और जब मेरी मृत्यु हो गई तो मेरी मृत्यु नहीं, वो अकाल मृत्यु हो गई और अकाल मृत्यु के कारण मेरा प्रारब्ध हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि वहां डूबता मर जाता वही, यहाँ डूबता तर जाता यहीं। यहाँ धुलता मन मैल तो है, वहाँ धुलता तन मैल तो है। तो वहाँ अगर जाते हैं तो वहाँ तन का मैल धुलेगा, और यहाँ अगर स्नान करते हैं तो मेरे जीवन के मन को मैल धुलता है। वहाँ क्या है? यहाँ संतों की वाणी है, पानी नहीं। यहाँ क्या है? तो संतों की वाणी है। वहाँ क्या है? तो संतों की वाणी नहीं, वहाँ तो पानी है। संत की वाणी जिसके जीवन में अगर उतर जाए, जिसके जीवन में संत की वाणी उतर जाए,
उसके जीवन का परिवर्तित होने से कोई रोक नहीं सकता है। संत की वाणी जो है वो व्यक्ति के जीवन में तहलका मचा देती है। आपने देखा होगा स्वामी विवेकानंद जी को। स्वामी विवेकानंद जी किसके शिष्य थे? तो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। रामकृष्ण परमहंस के पास तो शब्द रूपी वाणी थी, शब्द था लेकिन वाणी नहीं थी। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी के पास शब्द नहीं थी, वाणी थी। आज रामकृष्ण परमहंस का शब्द और स्वामी विवेकानंद जी की वाणी पूरे विश्व में तहलका मचा दिया। हमें कहने का मतलब कि जिस व्यक्ति के जीवन में संत रूपी वाणी एक बार उतर जाए, उसके जीवन को परिवर्तित होने से कोई रोक नहीं सकता है। आज कथा श्रवण करने के लिए सती जी और भगवान शंकर अगस्त जी के आश्रम में जरूर आए। लेकिन जब राम कथा सुनने के लिए भगवान शंकर भी चले, सती जी भी चले, कि संग सती जगत जननी भवानी। राम कथा सुनने के लिए कौन जा रहा है? तो संग सती जगत जननी भवानी। संग में कौन जा रहा है? तो सती जा रही है। और कौन जा रही है? तो जगत की जननी जा रही है। और कौन जा रही है? तो भवानी जा रही है, अम्बा परम्बा जगदम्बा। तो स्वामी जी महाराज ने कितना सुंदर विश्लेषण लगाया। राम कथा में जो व्यक्ति जाए उसके जीवन के में विशेषता बढ़ जाती है। लगाना नहीं पड़ता है, किसी को विशेषण देना नहीं पड़ता है, ये स्वतः विशेषण लग जाता है। लेकिन वही सती राम कथा में गई। लोग कहते कि राम कथा में तो हम गए थे, राम कथा में जाने के बाद राम कथा भी हमने सुना, लेकिन राम कथा को तो हमने सुना, लेकिन राम कथा को हमने गुना नहीं। जैसे कोरा कागज के ऊपर जो कुछ भी हम लिखते हैं उस कोरे कागज के ऊपर अंकित हो जाता है। लेकिन वही अगर कार्बन कागज के ऊपर अगर हम लिखते हैं, कार्बन कागज के ऊपर सब कुछ लिखेंगे, लेकिन लिखने के पश्चात कार्बन कागज का काम क्या है? तो उसके ऊपर सब लिखो, लेकिन कार्बन कागज का तो मेरे ऊपर लिखोगे, लेकिन मैं तुम्हारा लिखा हुआ रखूंगा नहीं, वो अपने पीछे छोड़ देता है। ठीक उसी तरह हमने राम कथा तो सुना, राम कथा सुनने के बाद उस राम कथा को हम वहीं छोड़ देते हैं, अपने जीवन में ग्रहण नहीं करते हैं। हमने राम कथा तो सुना, इस कान से सुना और इस कान से निकल दिया। भगवान शंकर के साथ सती गई थी राम कथा सुनने के लिए, लेकिन राम कथा में बैठी लेकिन राम कथा सुन नहीं पाई। यही बात हम बार बार करते हैं। लोग तीर्थ करने के लिए जाते हैं, बड़ी सुंदर बात है कि आप तीर्थ करने के लिए गए और तीर्थाटन आपने किया, लेकिन हम तीर्थ में गए तो क्या हमने तीर्थों में जाने के पश्चात तीर्थ में स्नान किया? तीर्थ में रहते हुए हमने तीर्थ का निवास किया? हम तीर्थ में आते हैं, लोग आते हैं चल करके कि हम चल रहे हैं भाई हरिद्वार, लेकिन हरिद्वार तो पहुंचे और हरिद्वार पहुंचने के बाद भी व्यक्ति के जीवन की चिंतन केवल घर की हो, हरिद्वार की ना हो, तो उसे हरिद्वार आने से कोई फायदा नहीं है। हम गंगा जी आए और गंगा जी की महिमा न जाने, गंगा जी में स्नान न करें, गंगा जी में गोता न लगाएं, गंगा जी का आचमन न करें,
तो फिर इस गंगा के किनारे आने से क्या फायदा। जिस तरह सती राम कथा में गई और राम कथा में जाने के बाद भी सती राम कथा का पान नहीं की, तो सती को राम कथा में जाने से क्या फायदा, राम कथा में जाने से क्या प्रयोजन। हम तो हमेशा कहते हैं कि सब कोई चाहे कहे कि हम गंगा जी जा रहे हैं और गंगा जी में गोता लगा लें। गंगा जी के किनारे सब पहुंचते हैं, लेकिन गंगा जी के किनारे पहुंचने के पश्चात ये कोई जरूरी नहीं है कि सब गंगा जी में ही गोता लगा लें, पहुंच करके गंगा जी में आचमन कर लें। हमें कहने का मतलब, कहने का प्रयोजन कि हम गंगा जी जाते हैं, राम कथा जाते हैं, राम कथा सुनते हैं, लेकिन सुनने के पश्चात राम कथा का ग्रहण करना, यही केवट, जिस केवट के विषय में हमने कहा केवट ने केवल एक दिन राम कथा सुनी तो उसके जीवन में बोध हो गया कि यही राम है। लेकिन वही सती भगवान शंकर की पत्नी होते हुए भी राम कथा में गई, भगवान शंकर स्वयं दर्शन करा रहे कि यही राम है, लेकिन सती राम की दर्शन नहीं कर पाई। दर्शन वही करता है, गंगा जी का स्नान वही करता है, गंगा जी की में गोता वही लगाता है, राम कथा का श्रवण वही करता है जिसके मन में राम कथा के प्रति भाव हो, गंगा के प्रति भाव हो, संतों के प्रति प्रेम हो, संतों की वाणी पे विश्वास हो। और जिस व्यक्ति को इन सभी के ऊपर विश्वास न हो ना, तो उसके जीवन चरित्र अवरुद्ध हो जाता है। संत हमारे जीवन के विकार को, संत की वाणी जो है वो जीवन के विकार को ध्वस्त करती है, और जीवन के मार्ग को प्रशस्त करती है। ये राम कथा हमें जीवन के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए सबसे बहुमूल्य स्तंभ है। जो व्यक्ति जीवन में राम कथा, भगवत कथा का पान नहीं किया, उसके जीवन की स्तंभ जो है वो मजबूत नहीं, उसके जीवन की स्तंभ जो है कमजोर पड़ जाती है। हमें कहने का मतलब, कहने का प्रयोजन कि हमारे जीवन की जो स्तंभ है हमारी संस्कार में, और संस्कार कहाँ से आती है, तो भगवत कथा का रसास्वादन करने से हमारे जीवन के संस्कार जो है वो बन जाते हैं। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी और माता जानकी जी बैठी हुई थी। लक्ष्मण जी अपने कार्य में व्यस्त थे। माता जानकी जी और राम जी, प्रभु श्री राम बैठे बैठे वार्तालाप हो रही थी। वार्तालाप होने के बाद जानकी जी ने कहे कि प्रभु आपके पैर से मेरे पैर जो हैं, मेरे चरण जो है, आपके चरण से मेरे चरण सुंदर है। माता जानकी जी ने क्या कहे कि आपके चरण से मेरे चरण सुंदर है। प्रभु ने कहा कि नहीं, तुम्हारे चरण से मेरे चरण सुंदर है। माता जानकी जी अपने चरण की सुंदरता कहें, प्रभु श्री राम अपने चरण की सुंदरता कहें।
जब दोनों की बात बढ़ने लगी तो लक्ष्मण जी को आवाज़ दिया गया। लक्ष्मण जी ने आया, कहा कि प्रभु क्या बात है। प्रभु ने कहा कि तुझे आज एक निर्णय करना पड़ेगा। लक्ष्मण जी ने कहा कौन से निर्णय? प्रभु ने कहा कि हमारी और जानकी जी की बात है और उस बात का निर्णायक तुझे करना पड़ेगा। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया आप दोनों की बात है, आप अपना दोनों बात सुलटा लीजिए, उसमें हमें डालने की क्या जरूरत है। प्रभु ने कहा कि नहीं लक्ष्मण, तू जो निर्णय देगा वही निर्णय मुझे स्वीकार है। माता जानकी जी ने भी कही कि नहीं लक्ष्मण, तू जो कहेगा वही मुझे स्वीकार है, तेरा निर्णय अकाट है। लक्ष्मण जी ने मना किया, फिर भी प्रभु ने कहा कि नहीं, माता जानकी जी ने कहा कि नहीं लक्ष्मण, तुझे ही निर्णय करना पड़ेगा। आखिर बात क्या है? जानकी जी ने कही कि मैं प्रभु से कहती हूँ कि आपके चरण से मेरे चरण सुंदर है। प्रभु कहते हैं कि तुम्हारे चरण से मेरे चरण सुंदर है। अब इसका निर्णय तुझे देना पड़ेगा। लक्ष्मण जी बड़े असमंजस में पड़ गए। लक्ष्मण जी ने सोच विचार करके कहा कि जो मैं कहूंगा वो निर्णय आप लोगों का मान्य है। प्रभु ने कहा कि बिल्कुल। माता जानकी जी ने कही कि बिल्कुल। लक्ष्मण जी ने प्रभु के चरणों की ओर इशारा करके कहा कि इस चरण से ये चरण सुंदर है। माता जानकी जी के चरण की ओर देखकर कहा कि इस चरण से ये चरण सुंदर है। माता जानकी जी ने कही कि प्रभु मैं कहती थी ना कि मेरा चरण सुंदर है। माता जानकी जी प्रसन्न, प्रभु उदास। लक्ष्मण जी ने कहा कि एक प्रसन्न और दूसरा उदास अपने अंतःकरण में। फिर लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया हमने कब कहा कि ये चरण सुंदर है? तो फिर तूने क्या कहा? तो हमने ये कहा कि इस चरण से ये चरण सुंदर है। मैया जानकी जी के चरण की ओर इशारा करके कहा कि इस चरण से ये चरण सुंदर है। प्रभु के चरणों की ओर इशारा करके इस बार प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। प्रभु कहते हैं कि जानकी मैं कहता था ना कि मेरा चरण सुंदर है। अब माता जानकी उदास, प्रभु प्रसन्न। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु हमने ये कब कहा कि चरण सुंदर? तो फिर तू कहना क्या चाहता है? प्रभु से माता जानकी जी से लक्ष्मण जी ने कहा कि इस चरण से इस चरण की सुंदरता है और इस चरण से इस चरण की सुंदरता है। उससे भी तो सुंदर तो मैं हूं कि आप दोनों की छत्र छाया में मैं बैठा हूं। आप दोनों का आचरण ठीक है तो आपका चरण सुंदर है, और दोनों का आचरण सुंदर नहीं होता तो कभी ये चरण सुंदर होने वाले नहीं थी। उससे भी सुंदरता तो मैं हूं कि आप दोनों के चरणों में बैठने का सौभाग्य मिला है। इसलिए इस दोनों के चरणों से दोनों चरणों से मेरी सुंदरता बढ़ गई। इसलिए कहने का मतलब हमारे जीवन की जब तक आचरण सुंदर न होना, मेरे शरीर की सुंदरता बढ़ने वाली नहीं है। मेरे शरीर की सुंदरता तभी है, मेरा शास्त्र भी कहता है कि दानेन पाणी तू कंकणेनम श्रोतम श्रुतैर्नैवन कुंडलेनम विभाति काया करुणापराणाम परोपकारे न तु चंदनेन। हाथ की शोभा जैसे कंगन पहन लेने से नहीं होती। दानेन पाणी तू कंकणेनम, हाथ की शोभा दान करने से होती है। ठीक उसी तरह दानेन पाणी न तो कंगनस्य विभाति काया, शरीर की शोभा क्या है? विभाति काया न तो चंदनस्य, ये चंदन लगाने से शरीर की शोभा नहीं है, ये वस्त्र पहनने से शरीर की शोभा नहीं है। शरीर की शोभा, हाथ की शोभा परोपकार करने से। हमें कहने का मतलब विभाति काया करुणापराणा परोपकारे न तु चंदनस्य। हमें कहने का प्रयोजन है, कहने का मतलब है ये सुंदरता तभी बढ़ेगी कि जब तक मेरे जीवन में भगवत कथा का रसास्वादन न हो, भगवत कथा की प्राप्ति न हो मेरे जीवन में, तब तक इस शरीर की सुंदरता बढ़ने वाली नहीं। जैसे हमने कहा कि सब लोग गंगा जी में पहुंचे और गंगा जी में गोता लगा ले, ये कोई निश्चित नहीं है।
सब लोग राम कथा में आए और राम कथा को सुन ले, ये भी कोई निश्चित नहीं है। सभी राम कथा का श्रवण नहीं करते हैं, सभी गंगा में गोता नहीं लगाते हैं, सभी संतों के करीब नहीं आ सकते हैं, सभी संतों की वाणी को ग्रहण नहीं कर सकते हैं, सभी